हाउ आर यू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट। परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू का थर्ड पार्ट है यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 6 टिश्यू बायोलॉजी के अंदर, और जिसके अंदर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था टिश्यूज का। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, दो टाइप के अंदर हमने डिवाइड कर लिया था। प्लांट टिश्यू का यहाँ पे मैरिस्मेटिक टिश्यूज हमने पढ़ लिया है। परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने यहाँ पे सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप थे हमारे पास में। सिंपल टिश्यू का हमने यहाँ पे पढ़ लिया आपका प्रेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, उसको डिस्कशन कर लिया है। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थर्ड पार्ट है आपके पास में स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, इमेज इसकी आप देख पा रहे होंगे किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको प्रेनकाइमा के अंदर बता दिया था कि प्लांट के अंदर जहां पे प्रेजेंट होता है, लाइक यहाँ पे रूट, लीफ, चाहे यहाँ पे स्टेम की बात हो, चाहे फ्रूट की बात हो, चाहे फ्लोवर की बात हो, हर जगह पे जहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे इस तरह क्योंकि वो जो सेल है वो लिविंग सेल थी। उसके बाद जो कोलेनकाइमा आपने पढ़ा, वो जो सेल्स थी वो भी लिविंग सेल थी। ठीक है, लेकिन ये वाली जो सेल होती है वो डेड सेल होती है। तो इनका काम, जैसे कोलेनकाइमा का काम था प्रोटेक्शन करने का, लेकिन फिर भी वो लिविंग सेल है। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या है, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन का काम है, यानी आउटर कवरिंग कहीं ना कहीं बनाएंगी ये। ठीक है, यानी जैसे नट्स वगैरह आप देखते हैं, चाहे वो आप पीनट्स की बात करें, चाहे आप यहाँ पे बात करें इनका, चाहे नारियल का जो बाहर का आउटर कवरिंग होता है उसकी आप बात करें, या फिर आप अखरोट वगैरह होते हैं उनकी बात करें, या फिर आलमंड्स वगैरह होते हैं, बादाम होते हैं, उनकी आप बात करें, तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, बाहर की जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, वो फॉर्मेशन का काम ये जो सेल है आपके पास में ये करती हैं स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, यही सब करते हैं। तो देखिए किस तरह से होते हैं, इनकी प्रेजेंट साइट क्या है, एक्विरेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, या तो स्टेम के अंदर, स्टेम के अंदर यानी आउटर जो पार्ट होता है स्टेम का, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए स्टेम के अंदर, उसके बाद में वेन्स ऑफ लीव्स। लीव्स की वेन्स कौन सी होंगी, जैसे यहाँ पे ये आपके पास में कोई लीफ होगी। ठीक है, तो इसकी वेन्स, लीफ वेनेसन पढ़ा है ना आपने छोटी क्लासेज के अंदर, लीफ वेनेसन होता है आपका, पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये जो वेन्स दिख रही हैं आपको, ये वाली जो वेन्स है, तो जो हार्ड वेन्स है इनके अंदर ये वाले जो टिश्यूज है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरा यहाँ पे स्टेम के अंदर भी जो जाइलम एंड फ्लोएम वाला पार्ट है, जाइलम एंड फ्लोएम वाला पार्ट है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल्स जिनको कहा जाता है, वस्कुलर बंडल्स पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं वस्कुलर बंडल्स के बारे में। जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यूज होते हैं उनको वस्कुलर बंडल्स कहा जाता है, क्योंकि वसल्स हैं वो। ठीक है, वसल्स यानी जहां से पास आउट कोई चीज होती है तो वो वस्कुलर हो जाती है। तो वैसे ही वो स्टेम के अंदर वो जहां पे प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर भी ये जो टिश्यूज है वो है। उसके बाद ये जो कवरिंग वगैरह है, सीड की कवरिंग हो या नट्स की कवरिंग हो, तो ये चीज बता दी मैंने आपको। तो वहां पे भी ये जो सेल है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, डेड सेल है क्योंकि। उसके बाद स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि ये जो सेल होती है डेड होती है। कैसी सेल है, डेड सेल है। कोलेनकाइमा, प्रेनकाइमा कैसी थी, लिविंग सेल थी। ठीक है, सिंपल टिश्यू की बात हो रही है, इसके जो पार्ट थे तीनों, ये वाला जो पार्ट है, ये जो टिश्यूज है, ये जिन सेल से मिलकर के बने होते हैं वो जो सेल होती है वो डेड होती है। उसके बाद दूसरा, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है वो होता नहीं है, बिल्कुल अब्सेंट होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, इनके बीच में जो सेल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज सेल होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनके बीच में कहीं पे भी थोड़ा बहुत सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट हो, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज अटैच होती है। तो जो सेल स्पेस है इनके बीच नहीं होता, अब्सेंट होता है। ठीक, तो स्पेस बिटवीन सेल्स अब्सेंट। थर्ड चीज यहाँ पे है लेंथ एंड नैरो। तो लेंथी होती है, नैरो होती है, नैरो मतलब पतली होती है, सकरी होती है। कि जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी तरह से होती है। अगर आप इनको काट करके देखेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे आपको, आप वर्टिकली काटेंगे तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स है वो इनकी नजर आएगी। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगी। ठीक है, और अगर आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे, दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिख रही होंगी, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आप वर्टिकली काटेंगे, हॉरिजॉन्टली काटेंगे, दोनों के, वर्टिकली मतलब कैसा होता है पता है ना आप सभी को, तो ये वर्टिकली हो गया आपका। ठीक है, सीधा, और हॉरिजॉन्टली इस तरह से, तो दोनों साइड से काटेंगे तो आपको अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगी। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे इनकी जो वाल्स है वो काफी ज्यादा थिकेंड होती है, मोटी वाल्स होती है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास में जो लिग्निन, ठीक है, लिग्निन सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इनके वाल्स है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो जो कॉर्नर्स वगैरह है ना, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा।
ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर्स वगैरह है यहाँ पे जो लिग्निन है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो वाल है वो काफी ज्यादा थिक होती है, उनकी जो विड्थ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मोटाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है, थिकनेस ज्यादा होती है उनकी। उसके बाद में सेल कैविटी है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। सेल कैविटी मतलब कि सेल के अंदर कहीं पे अगर कोई जगह होती है तो वो सेल कैविटी होती है। लाइक यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी, तो ये एक सेल हो गई हमारे पास में, ये कोई सेल हो गई, ये कोई सेल हो गई, लेकिन यहाँ इस सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो सेल कैविटी होती है। जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिख रहा होगा, सेल के अंदर एक सर्कल के अंदर आपको थोड़ा सा जो स्पेस है वो नजर आ रहा होगा। तो ये जो स्पेस है सेल कैविटी वाला, ये सेल के अंदर जो बीच में स्पेस होता है वो सेल कैविटी है, यानी खाली जगह किसी सेल के अंदर। तो ये सेल कैविटी है वो भी इसके अंदर एब्सेंट हो जाती है, कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल कैविटी थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर जो सेल होती है उनके अंदर जो सेल कैविटी है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि इनकी जो वाल है, जो इनकी दीवारें हैं वो काफी ज्यादा थिक हो जाती हैं इन सेल्स की। ठीक है, जिस वजह से, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। तो जिससे इनकी जो सेल कैविटी है वो भी एब्सेंट हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो पूरा एरिया है सेल का वो यहाँ पे जो इनकी वाल है वो कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, और फंक्शन है तो फंक्शन यहाँ पे हो गया स्ट्रेंथ का और प्रोटेक्शन का। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे, आउटर कवरिंग बनेगी। तो आपको पता है कोई भी आप चाहे नट्स वगैरह ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो नारियल ले लीजिए आप, लेकिन जहां पे इनकी जहां पे आउटर कवरिंग की बात होती है, आउटर कवरिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी ज्यादा होती है। अखरोट को भी आप तोड़ के देखेंगे कितनी हार्ड कवरिंग होती है, आलमंड्स को भी तोड़ के देखेंगे, बादामों को कितने ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है। नारियल का जो छिलका है बाहर का, उसको या उसके अंदर की जो कवरिंग होती है कितनी ज्यादा हार्ड होती है। तो वहां पे जो टिश्यूज है, स्टेम की बात करेंगे, बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो प्लांट के अंदर जो कवरिंग होती है, बाहर वाली जो कवरिंग, स्टेम के बाहर जो कवरिंग होती है ना, जो डेड सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेल जो डिस्कवर है वो भी डेड सेल से ही हुई थी स्टार्टिंग में जब सेल डिस्कवर हुई तो डेड सेल यानी प्लांट का जो बाहर की कवरिंग है उसी से डिस्कवर किया गया था। तो वो जो सेल है, ठीक है, उनके अंदर ये जो है आपका स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। और इन सेल की क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बाद में इनके फंक्शंस वगैरह क्या है, सारी चीज हमने डिस्कशन कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे आके आपके जो परमानेंट टिश्यू का जो पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट इशू है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।